कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक बड़ी पुरस्कार और अजीबोगरीब दुनिया भी आबाद है। ये दुनिया ना तो हमें दिखाई देती है और ना ही इसके बासी, मगर कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि इन चीज़ों को हम अपनी कम फहमी से या कभी जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है जो ज़िंदगी की रंगीनियों में खोकर इसकी तल्ख हकीकतों को भूल चुकी थी। फ्रेंड्स, आज की खौफनाक कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने हैंड फ्री कानों में लगाना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी कुछ ज़्यादा ही खौफनाक होने वाली है। तो आइए आपको ये कहानी उसी लड़की की ज़बानी सुनाते हैं। मैं उन दिनों छठी की तालबा थी। उन दिनों हम कराची मलीर में नए नए शिफ्ट हुए थे। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 12 बरस के करीब थी। इस उम्र में लड़कियों को फितरतन फूल और खुशबू बहुत पसंद होते हैं और मुझे भी बचपन से ही रंग और फूल बहुत पसंद थे। मैं कई कई घंटों बाग और फुलवारियों में बैठी रहती। कभी कभार तो मेरा दिल करता कि मैं इन फूलों से बातें करूं। मुझे खुशबू से इतना इश्क था कि मैं अपने बचपन से ही खुशबू लगाकर स्कूल जाया करती और मेरी अम्मी जान अक्सर मुझे मेरी इसी हरकत पर टोका करती। वो मुझसे कहा करती थी कि बच्चे खुशबू नहीं लगाते, नहीं तो उन पर जिन्नात हमला कर देते हैं या फिर कोई जिन भूत लड़कियों पर आशिक भी हो जाया करते हैं। लेकिन मैं अम्मी की बातों को हंसी में उड़ा देती। खुशबू मेरी ऐसी कमजोरी थी जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती थी और शायद यही मेरी गलती थी। एक दिन मेरे साथ ऐसा वाकया रुनुमा हुआ कि जिसके बाद ये आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी कि मुझे रास्ते में एक आंटी मिली। बेटा, ये लालू खेत कौन सी बस जाएगी? आज तकरीबन पूरे 15 दिन हो गए थे। वो खातून रोज मुझे रास्ते में मिला करती और मुझसे यही सवाल करती। आखिर एक रोज तंग आकर मैंने उसे बहुत ही उकताहट भरे लहजे में जवाब दिया, आंटी, आप रोज मुझसे एक ही सवाल पूछती हैं और मैं रोज एक ही जवाब देती हूँ। आज तक आपको ये भी पता नहीं चल सका कि लालू खेत किस तरफ है। यहाँ बस एक ही बस जाती है, F15। इसके अलावा कोई दूसरी सवारी वहां नहीं जाती। और तो और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि आप रोज लालू खेत क्या करने जाती हैं और आपको यहाँ मेरे अलावा कोई और दूसरा शख्स नजर क्यों नहीं आता। मेरे इस सवाल पर वो आंटी खामोश हो गई और तेवरी चढ़ाकर बस में सवार हो गई। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर ये आंटी कौन है और मुझसे ही क्यों रोज एक सवाल करती है। बस उस दिन के बाद वो आंटी मुझे पूरे 2 हफ्तों तक नजर न आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भूलने लगी और अपने एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ हो गई। यहाँ मैं आपको एक बात वाज़ेह करती चलूं कि मेरा वो मतलूबा स्टाफ कुछ पुरस्कार सा था, यानी कुछ पुराना और अजीबोगरीब किस्म का। टूटी फूटी बेंचें और कचरे का ढेर, जबकि सड़क के बीचों बीच एक गंदा नाला बह रहा था। इस स्टाफ के बारे में ये भी मशहूर था कि यहाँ पर आए रोज किसी न किसी नामालूम शख्स की लाश बरामद होती रहती है। मगर मैं क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी। मुझे अपने स्कूल के लिए यहीं से बस पकड़ना पड़ती थी, क्योंकि इस जगह के दूसरी तरफ कुछ कच्चे पक्के मकानात थे और मेरा घर भी वहीं था। इस आबादी में ज्यादातर किरायादार रिहाइश पजीर थे, लेकिन अब भी कुछ घर खाली थे। इन किराएदारों का ये भी कहना था कि ये जगह बहुत पुरस्कार है, यानी यहाँ पे जिन और भूतों का बसेरा है। बस स्टॉप के बिल्कुल पीछे एक बड़ा सा मैदान था, जहाँ पे खुदराव झाड़ियों ने एक घना जंगल बना रखा था। मेरे स्कूल जाने के वक्त अक्सर वहाँ सन्नाटे का राज होता।
और कभी कभार तो इतना रश होता कि मैं समझ ही ना पाती कि आखिर इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। क्योंकि उस वक्त मैं एक बच्ची थी, इसलिए कभी इन बातों को महसूस नहीं किया। आज भी मैं स्कूल जाने की गर्ज से अपने बस स्टॉप पर मौजूद हुई थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि आज मेरी स्कूल बस जल्दी आ जाए। मेरी नजरें काफी बेताबी से बस के आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो आंटी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। कैसी हो किरण? आंटी के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। जी, जी आंटी, मैं ठीक हूँ, मगर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तकरीबन हकलाते हुए घबराई हुई नजरों से आंटी की जानिब देखा, मगर आंटी ने मेरे इस सवाल पर एक जोरदार कहकहा लगाया। उनके मुंह से एक अजीब सी हंसी बरामद हुई, जैसे कोई रेल की पटरी पर बड़ी तेज रफ्तार ट्रेन तेजी से गुजर रही हो, या फिर कोई लाउड स्पीकर बड़े शोर से फट गया हो। ये आवाज मेरे जहन को कुछ ऐसा सुन कर रही थी कि मैं सब कुछ देखने और जानने के बावजूद कुछ भी समझ ना पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या माजरा चल रहा है। मैंने अपनी घबराई हुई नजरों से उस औरत की जानिब देखा जो अब भी मुसलसल हंसने में मसरूफ थी। आज भी हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एक नकाब था, जबकि उसकी आंखें आज कुछ ज्यादा ही सुर्ख नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ेंगी। एक अचानक खौफ ने मुझे बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया और खौफ के मारे मेरे पैर जमीन पर जमते हुए महसूस होने लगे। मेरी सांसें थमकर मेरे रगों में बहते हुए खून को जमा रही थी। मैं चीखना तो चाहती थी, मगर मेरे हलक से आवाज निकल ही नहीं पा रही थी। इसी सिचुएशन में उस आसेब नुमा औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। मेरे देखते ही देखते उसके चेहरे का नकाब उड़ा और नकाब के नीचे एक भयानक सी सूरत नमूदार हुई। मैंने जैसे ही भागने के लिए कदम उठाया तो उस आसेब नुमा औरत ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया है। मेरा जहन पूरी तरह से सुन हो चुका था और मैं मुकम्मल उसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। सख्त सर्दी में भी मेरा पूरा बदन पसीने में शराबूर हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दिल हलक में आ जाएगा। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे जिस्म पर खराशें आने लगी और देखते ही देखते उन खराशों में से खून बहने लगा। ये सब कुछ मुझे कोई फिल्मी सीन या फिर किसी ख्वाब के मंजर जैसा लग रहा था, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। वो मकरूह चेहरे वाली औरत मुझे घसीटती हुई उस मैदान की तरफ ले जा रही थी। उन खुदरा झाड़ियों में छुपे हुए कांटे बुरी तरह से मेरे जिस्म को जख्मी कर रहे थे और मैं के मारे चिल्ला रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास में होते हुए भी खुद को उस भयानक औरत से छुड़ा ना पा रही थी। फिर अचानक मेरे जहन को एक झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे दिमाग को सिग्नल दिया हो कि तुम कुरान पाक की आयत पढ़ो। बस फिर मुझे जितनी भी कुरानी आयत याद थी मैंने उनका विर्द करना शुरू कर दिया। साथ ही मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से खुद को इस औरत से छुड़ा पाऊं। अचानक ही झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई और एक निहायत ही ज़ईफ बुजुर्ग एकदम से बाहर आ खड़े हुए। इन बुजुर्ग के हाथ में एक लाठी थी और वो खूंखार नजरों से उस शैतानी औरत की जानिब देख रहे थे। छोड़ दे इस बच्ची को, अचानक से बुजुर्ग चिल्लाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी उस औरत की जानिब दे मारी। इससे पहले कि वो औरत कुछ संभल पाती, वो लाठी उसके सर से टकराई। उस औरत के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने घबरा कर मुझे छोड़ दिया।
वो औरत तेजी से भागती हुई उन्हीं झाड़ियों में कहीं गुम हो गई, जबकि मैं एक चीख मारकर बेहोश हो गई। आज जब 3 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे साथ क्या क्या हुआ ये अम्मी की ज़बानी मुझे मालूम हुआ। मेरा पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। अम्मी ने मुझे बताया कि तुमको एक बारिश बुजुर्ग ने बचाया है। बेटा वो पता नहीं किस घर से थे, लेकिन उन्होंने ही तुम्हारी जिंदगी बचाई है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर वो वक्त पर ना पहुंचते तो शायद वो चुड़ैल न जाने तुम्हारा क्या हशर करती। मैं अपने दिल ही दिल में अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हो रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी। इस वाक़ये को तकरीबन 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मैं यही सोचती हूँ कि आखिर वो औरत कौन थी और मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी। कहीं अम्मी की कही हुई बातें, जिन्हें मैं ज़रा भी अहमियत न दिया करती थी, आज वो सब सच हो गई थी। इतना बड़ा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी मैं उस वाक़ये को नहीं भूल पाई। आज भी अम्मी की नसीहत मेरे कानों में गूंजती है, किरण बेटा, तुम इतनी तेज खुशबू लगाकर स्कूल मत जाया करो। जवाल का वक्त होता है और इसी वक्त में ही ये शैतानी कुव्वतें इंसानों पर हमला करती हैं, खासकर उन लड़कियों पर जो नंगे सर घूमती हैं या फिर खुशबू लगाकर बाहर जाती हैं। मैं हैरान होती हूँ कि अम्मी की कही हुई एक एक बात सच हुई। आखिरकार मेरे पास अपने माँ बाप की बात को झुटलाने का कोई भी जवाब मौजूद नहीं। क्या आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिर वो औरत कौन थी और कहाँ से आई थी? मेरे ख्याल में हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए और अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। मैं आज की कहानी को इसी दुआ के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद हमारी इस तरह की सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।